हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th अकाउंटेंसी कैश बुक का टॉपिक डबल कॉलम हम कर रहे हैं। एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके लिए, ये भी एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड ही है और एनसीईआरटी से लिया ही गया क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी ही हमारा एक तरीके से बेस होता है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है ये एनसीईआरटी का, जिसको आज इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हमारी जो होती है वो हमेशा फॉर्मेट में ये समझने से होती है कि ये साइड हमारी डेबिट साइड होती है, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। क्रेडिट साइड में हम सारी पेमेंट लिखते हैं और डेबिट साइड में हम जहां से भी हमारे पास पैसा आता है कैश में या बैंक में उसको लिखते हैं। फिर हमारे लिए ये डेट इंपॉर्टेंट होती है। डेट में सबसे पहले ईयर लिखा जाता है, फिर मंथ लिखा जाता है, दोनों साइड। पहले ईयर फिर मंथ और अब हमारे बैलेंस। देखिए कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, दोनों पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का मतलब दोनों के बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव का मतलब डेबिट बैलेंस है। तो आप यहां पर लिखेंगे बैलेंस बीडी और डेट डाल देंगे अगस्त 1। दोनों के बैलेंस 17,500 और 5,000, ये दोनों बैलेंस यहां शो कर देंगे। पहला काम हमारा। नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश। खरीदोगे, पेमेंट दोगे, तो आपकी जो ये अगस्त 3 की एंट्री है ये पेमेंट साइड में आएगी। गुड्स जब हम खरीदते हैं तो परचेज वर्ड यूज करते हैं, परचेज अकाउंट लिखेंगे और कैश के कॉलम में अमाउंट डालेंगे, क्योंकि लिखा है कि आपने कैश में उनको परचेज किया है। नेक्स्ट है फिफ्थ को कि एक चेक है जो आपको मिला है किससे, जसमीत से। जसमीत का चेक अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं होता तो कोई एंट्री नहीं होगी। ये अभी चेक इन हैंड है तो इसकी कोई एंट्री हम नहीं करेंगे जब तक इसको हम बैंक में डिपॉजिट ना करें। तो ये हमें समझना है कि अगस्त 5 की हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। अब आते हैं अगस्त 8 को। यहां लिखा कि सोल्ड किया आपने गुड्स, कैश आपके पास आएगा, कैश ही लिखा है, दैट्स मींस कैश आपके पास आया है। कितना आया, 7,000, मैंने कैश के कॉलम में लिख दिया। कैसे आया, सेल करने से, तो आप यहां लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट और डेट डाल देंगे। आगे चलिए, तो अब आया कि जो ये जसमीत का चेक मिला था इसको मैंने बैंक में जमा कर दिया। तो अब आप इसकी एंट्री करेंगे और इसका अमाउंट जो है वो ये रहेगा, मतलब कि 10,000 रहेगा। 10,000 आप बैंक के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि एक चेक है जो बैंक में डिपॉजिट हुआ है, और यहां आप लिखेंगे चेक इन हैंड। हाँ, ब्रैकेट में जरूर बताएंगे कि चेक किसका है, जसमीत का। तो इस तरीके से हमने जसमीत के चेक को अपनी बैंक में जमा कराया और एंट्री कर ली। अब आती है 12 डेट। कहा कि गुड्स परचेज की और पेमेंट जो की चेक से की। जैसे ही आप चेक से पेमेंट करते हो तो आप बैंक के कॉलम को यूज करोगे। क्या खरीदा अभी भी आपने, गुड्स, तो फिर क्या वर्ड यूज करेंगे हम, परचेज अकाउंट। डेट क्या है, 12। नेक्स्ट में चले, पेड वर्ड लिखा तो पेमेंट साइड में ही आएगा। ये हमें पता चल गया कि अगस्त 15 की एंट्री भी यहीं पर ही है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आपने पे किए हैं तो आप यहां पर लिख दीजिए एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। अब बोला है कि ये बैंक से पे किए हैं, बैंक से पे किए हैं तो आप बैंक से पे कर दीजिए, आपकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री है 18 को, कहते हैं कैश सेल।
कैश सेल वर्ड यूज करते ही हमें समझ में आया कि कहाँ जाएगी, रिसिप्ट में, और कितना अमाउंट 7000। किस लिए आया मेरे पास, क्योंकि मैंने सेल की है, तो आप सेल के नाम से इस एंट्री को दिखा देंगे। 18 की हो गई। अब बोला गया 20 को कि आपने बैंक में डिपॉजिट कराया है कैश, तो कैश को निकालो पेमेंट साइड से और बैंक में पहुंचा दो डेबिट साइड की तरफ। इसका मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। डेट हो गई 20, कैश के कॉलम में अमाउंट लिखा है तो यहां पर आप बैंक लिखेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए ऑलरेडी जो है वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप इसको समझ सकते हैं ऐसा क्यों होता है। बैंक में अमाउंट लिखा है तो यहां पर आप कैश वर्ड यूज करेंगे। एंट्री हो गई अगस्त 20। अब आती है 24, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। अब इसके आगे नहीं बताया कि कैश है कि नहीं है, तो हम जब नहीं लिखा होगा तो कैश के कॉलम में अमाउंट डालेंगे। किस नाम से आएगा, ट्रेड एक्सपेंसेस के नाम से, तो हम यहां पर ट्रेड एक्सपेंसेस लिख देंगे। एंट्री हो गई 24 को। आगे आया कि एक चेक फिर मिला, आपको कमीशन रिसीव हुई बाय चेक, ठीक है। अब कमीशन रिसीव हुई है बाय चेक, तो ये माना जाएगा, क्योंकि देखिए नीचे कहीं नहीं लिखा। इस कमीशन को आप मानेंगे कि ये चेक के थ्रू आपके बैंक में आ गई, तो आप यहां पर लिखेंगे, क्योंकि ये नहीं लिखा कि आपको चेक मिला है, बोला है कि कमीशन रिसीव हुई है थ्रू चेक, दैट्स मीन्स आपके बैंक में वो पैसा आया है। तो हम यहां पर लिखेंगे टू कमीशन, क्योंकि पैसा किस लिए आया है, कमीशन के लिए, और डेट है हमारी 27। पेड रेंट, पेमेंट यहां से होगी, यहां दिखा दीजिए, डेट डाल दीजिए 29, और अमाउंट पर नहीं बताया कि कैश पे किया या बैंक से पे किया, तो आप कैश में लिखेंगे। अब 30th डेट को अगस्त की एंट्री आई कि आपने विड्रू किया कैश, कैश लिखा है तो कैश के कॉलम में अमाउंट डालेंगे, कैश के कॉलम में अमाउंट डाल दिया। अब ये पर्सनल यूज लिखा है, इसका मतलब यहां पर क्या लिखा जाएगा, ड्राइंग। पर्सनल आते ही ड्राइंग अकाउंट कहां से निकला वो हमें देखना होता है कि कैश से या बैंक से। और अब लास्ट एंट्री जो है सैलरी पे, तो फिर आप पेमेंट कर रहे हो तो फिर आप पेमेंट साइड में लिखाओगे बाय सैलरी अकाउंट, और इसके आगे भी नहीं बताया कि कैश है या बैंक है, तो आप कैश के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, और इस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमें सिर्फ बैलेंसिंग करनी है, टोटल करते हैं। दोनों साइड के टोटल हमारे यहीं पर दिख रहे हैं, क्योंकि वहां 21 है, यहाँ 10 + 10 20 + 6 उससे ज्यादा हो गया, इसका मतलब यहीं पर टोटल होगा। तो हम टोटल करेंगे तो इसका टोटल जो आएगा वो 31,000 आएगा बैंक का, वो आप यहां लिखेंगे, और उसमें से 21 माइनस कर देंगे, तो आपके बैंक के कॉलम में जो बैलेंस निकल कर आता है वो आता है 10,000। बैलेंस किस डेट को निकलेगा, अगस्त 31 को, और उसके बाद ये सितंबर 1 को टू बैलेंस बीडी के नाम से यहां पर लिख दिया जाएगा। अब कैश की बारी आती है। ये 31,500 आता है, यही 31,500 हम यहां लिखेंगे और फिर माइनस कर कर अमाउंट निकालेंगे। $8,800, वो 8,800 हम यहां लिख देंगे। एक बार आपको टोटल जरूर चेक कर लेना है करने के बाद। ठीक है, बिल्कुल ठीक है टोटल। तो ये था हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन 9, जिसके अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर आपके सामने डबल कॉलम कैश बुक को और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।